नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल एजुटेक आईडीएम। और दोस्तों आज हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक नई वीडियो की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नया है, आपको बिल्कुल जानकारी नहीं कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, कैसे यहाँ पे ट्रेडिंग होती है, या पहले से आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर रहे हैं बट आपको प्रॉफिट्स नहीं हो रहे हैं, लॉस हो रहा है, तो मेरी आने वाली वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपकी प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है और लॉस की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है, क्योंकि मुझे कुछ सालों का एक्सपीरियंस है। और यहाँ पे क्या-क्या एलिमेंट्स कैसे काम करते हैं, सारा कुछ मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको बताने वाला हूँ, आपसे शेयर करने वाला हूँ। और मेरे वीडियो सीरीज़ का मकसद यही है कि जो भी रिटेल निवेशक या जो नया आदमी है, वो स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से प्रॉफ़िट ले पाए और उसको लॉस बिल्कुल ना हो। तो मेन मकसद इस वीडियोज़ को, इस सीरीज़ को लाने का यही है फ्रेंड्स। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके। अब चलिए बात कर लेते हैं इस वीडियो की। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट में कौन-कौन से एलिमेंट्स काम करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे आईपीओ क्या होता है, तो आपने बहुत बार सुना होगा। म्यूचुअल फंड क्या होता है, सेफ इन्वेस्टमेंट की यहाँ बात कर रहा हूँ मैं, एसआईपीज़ क्या होती हैं, ये सब सेफ इन्वेस्टमेंट होता है। यहाँ पे रिस्क यहाँ बहुत कम होता है और रिटर्न यहाँ पे हाई होता है फ्रेंड्स, ठीक है? ये एलिमेंट हो गया। बाकी होता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग, जैसे कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सीएनसी में की जाती है, लॉन्ग टर्म जिसको बोलते हैं। मैं सारा कुछ प्रैक्टिकली आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। यहाँ भी रिस्क कम होता है, क्योंकि आप जो है लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स को रख सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं होता है। दूसरा होता है एमआईएस। एमआईएस होता है फ्रेंड्स, जिसको कि इंटरडे बोलते हैं, मतलब आज खरीदना आज ही बेचना। ये भी होता है। इस सारे के बाद इसके बारे में भी सारा कुछ बताऊंगा। और वहाँ पे फिर आपके पास यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग भी होती है। आज खरीदा, कुछ दिन रखा स्टॉक्स को और उसके बाद सेल कर दिया, तो स्विंग ट्रेडिंग के बारे में भी बताऊंगा। बाकी डेरिवेटिव्स में यहाँ पे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस और फ्यूचर्स ट्रेडिंग। ऑप्शंस और फ्यूचर्स ट्रेडिंग जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की होती है, इसके बारे में भी सारे एलिमेंट्स बताऊंगा, कवर करूंगा। अगर वैसे तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि इन सब सेगमेंट्स में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली, अगर एक नॉर्मल आदमी है, आप सिंपल सी बात है कि आप सीएनसी डिलीवरी बेस्ड में ट्रेडिंग करिए और ऑप्शन और फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप इसके बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर जानकारी रखिए, हाई रिस्क और हाई रिटर्न यहाँ पे मिलता है। तो अगर आप हाई रिस्क लेने वाले ट्रेडर या इन्वेस्टर हैं, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इन डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की होती है। यहाँ पे आपको रिटर्न तो हाई होता है, लेकिन अगर आपकी गलती हो गई थोड़ी सी भी, तो यहाँ पे आपका सारा पैसा, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, मतलब पैसे चले जाते हैं यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ आने वाली वीडियोस में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प है। क्योंकि देखिए, स्टॉक मार्केट में नॉलेज बहुत जरूरी होती है। बिना नॉलेज के अगर ट्रेडिंग होती है तो वहाँ लॉस होता है। और अगर आप नॉलेज के साथ और जानकारी के साथ, यहाँ पे अवेयरनेस के साथ ट्रेडिंग करते हैं, तो आप यहाँ से हाई रिटर्न, मोटा पैसा बना सकते हैं। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है फ्रेंड्स, जो कि आप अपनी सैलरी से जितना पैसा नहीं कमा सकते, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके वहाँ से पैसा आप जनरेट कर सकते हो। तो चलिए, आप वीडियो पे बने रहें। अभी चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं हम सबसे पहले कि स्टॉक्स मार्केट क्या होता है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो देखिए, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे शेयर्स, यहाँ पे शेयर्स का खरीद और बिक्री होता है। जैसे कि आप दुकान पे जाते हो ना, सामान खरीदते हो, कोई भी सामान खरीदते हो तो उसका कुछ प्राइस होता है। तो आप खरीदते हो, कोई बेचने वाला होता है, उसको दुकानदार बेचता है, उसको आपको प्राइस बताता है कि हाँ भाई, ये 10 रुपए का है, या 20 रुपए का है, या 50 रुपए का है, या 100 रुपए का है। तो आप वहाँ पे पैसे पे करते हो और वो सामान ले आते हो। उसी तरह से यहाँ पे स्टॉक्स को एक आदमी बेचने वाला होता है, जिसके पास पहले से वो शेयर्स होते हैं, और एक आदमी खरीदने वाला होता है, जिसको बायर्स बोलते हैं। जो खरीदने वाले होते हैं उनको बायर्स बोलते हैं, जो बेचने वाले होते हैं उनको सेलर्स बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पूरा खेल डिमांड एंड सप्लाई का है। जैसी डिमांड होगी, उस हिसाब से उसके शेयर का दाम होगा, और डिमांड एंड सप्लाई का पूरा खेल होता है। यहाँ पे खरीदी और बिक्री होती है शेयर्स की। अब अगला एलिमेंट ये है कि समझ लेना है कि शेयर्स क्या होते हैं। शेयर्स भी जानना जरूरी है कि शेयर्स क्या होते हैं।
तो सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि स्टॉक मार्केट वो जगह जहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग होती है उसको हम बोलते हैं एक्सचेंज। ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं एक्सचेंज। एक्सचेंज पर ही हम इन शेयर्स की खरीद और बिक्री करते हैं। तो एक्सचेंज आजकल सारा कुछ कंप्यूटराइज होता है। पहले तो पेपर में होता था, पेपर वर्क में होता था, बहुत सालों पहले की बात है ये। लेकिन अब सारा कुछ कंप्यूटराइज होता है। पहले तो आप देख पाते थे कि कौन खरीद रहा है कौन बेच रहा है, लेकिन आज के टाइम में सारा कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया है। तो यहाँ पे आप देख भी नहीं पाते कि कौन बेच रहा है कौन खरीद रहा है। बस आप अपने डीमेट अकाउंट के थ्रू जो है आप यहाँ लॉगिन कर जाते हो और वहाँ पे आपको शेयर्स दिखते हैं और वहाँ पे आप शेयर्स खरीद लेते हो। वहाँ सामने वाला बेचने वाला होता है। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कैसे यह काम करता है। मैं अपने मेरे पास ज़ीरोधा का डीमेट अकाउंट है, उसमें मैं आपको ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा कैसे खरीदा और कैसे बेचा जाता है, सारा कुछ प्रैक्टिकली बताऊंगा। और आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। डीमेट अकाउंट जो कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो आप इस ब्रोकर में भी खुलवा सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे ब्रोकर हैं, आप कहीं भी खुलवा सकते हैं, लेकिन ज़ीरोधा में मैं चूँकि यूज़ करता हूँ तो मैं ज़ीरोधा का बता सकता हूँ। ये बहुत सिंपल है, अच्छा है और यहाँ पे आपको ट्रेडिंग चार्जेस बहुत कम लगते हैं। तो इसमें भी आप डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं। ठीक है, बताऊंगा भी कि कैसे आप यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना है, कैसे डीमेट अकाउंट खुलवाना है, क्योंकि ये शेयर्स को आपको रखने के लिए डीमेट अकाउंट खुलवाना ही है। तो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना हो या ट्रेडिंग करना हो तो वहाँ पे डीमेट अकाउंट तो आपको मस्ट हो जाता है खुलवाना। और उसके साथ साथ डीमेट के साथ साथ ट्रेडिंग अकाउंट भी खुलता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ मैं बताऊंगा कि कैसे डीमेट अकाउंट खुलाना है। तो बात कहाँ पे थे कि स्टॉक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया कि आपको यहाँ पे एक्सचेंज होते हैं। तो हमारे यहाँ इंडिया में दो एक्सचेंज हो जिनको हम NSE बोलते हैं, और दूसरा जो है हमारा BSE होता है जिसमें ट्रेडिंग होती है। पहले कोलकाता एक्सचेंज भी था, लेकिन अब मेनली जो ट्रेडिंग होती है इन्हीं दो स्टॉक एक्सचेंजेस में होती है, NSE और BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और इन सब एक्सचेंजेस पे निगरानी कौन करती है? सेबी करती है। सेबी पहले नहीं था, बहुत पहले ऐसे ही ट्रेडिंग होती थी तो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन होता था। यहाँ पे बड़े बड़े लोग जो हैं बहुत सारा घोटाला करते थे। आपने बहुत सुना होगा, हर्षित मेहता और भी कई सारे जो है नाम सुने होंगे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती रहती, मैनिपुलेशन होता था स्टॉक्स का। तो वो चीज़ें कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक संस्था बनाई जिसको सेबी कहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और सेबी का काम क्या होता है? निवेश के हितों का ध्यान रखना और कैसे यहाँ पे स्टॉक मार्केट चल रहा है उस सब पे ध्यान देना, ये सेबी का काम होता है। रिटेल निवेशक को नुकसान ना हो उसके लिए ये सेबी गठन हुआ था। और ये सारा कुछ कंट्रोल जो है सेबी करती है कि कैसे स्टॉक मार्केट में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, सही तरीके से चल रही हैं कि नहीं, सारा कुछ जो है सेबी के कंट्रोल में होता है। तो फ्रेंड्स, ये स्टॉक एक्सचेंजेस की बात हो गई। अब चलिए, तो हम डीमेट अकाउंट के थ्रू जो है एक्सचेंजेस NSE और BSE में जो है इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके लिए आपको डीमेट अकाउंट मस्ट है, डीमेट अकाउंट, और उसके साथ ट्रेडिंग अकाउंट भी खुलता है। तो ये आपको ज़रूरी है। तो पहले डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी है स्टॉक मार्केट में तो। लेकिन उससे पहले कुछ जानकारी ले लीजिए, आने वाली वीडियोज़ में आपको सारी जानकारी मैं देने वाला हूँ। तो अभी चलिए हम बात कर लेते हैं कि शेयर्स क्या होते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि शेयर्स क्या होता है। तो जो हमारी कंपनी है, मान लीजिए कि कोई कंपनी है A, इसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, अब धीरे धीरे ग्रो कर गई ये कंपनी। अब इस कंपनी को अपने बिजनेस को बड़ा करना है, इस कंपनी को और बड़ा करना है। ठीक है, इस कंपनी को और बड़ा करना है तो ये कंपनी क्या करेगी? इसके पास दो ऑप्शन है। किसी भी बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको कैपिटल की ज़रूरत होती है, मतलब पैसे की ज़रूरत होती है। तो कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो कंपनी बैंक के पास जाए और दूसरा ऑप्शन होता है पब्लिक। तो मैं पहले बैंक की बात कर लूँ कि कंपनी ज़्यादा पब्लिक को प्रेफर क्यों करती है, बैंक के पास क्यों नहीं जाती। क्योंकि देखिए, बैंक के पास अगर कंपनी लोन लेती है तो बैंक का कंपनी को ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, तो करोड़ों में ये लोन्स होते हैं। तो करोड़ों में मान लीजिए लोन्स अगर लिए जाएंगे और लॉन्ग टर्म के लिए लिए जाते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए तो होता नहीं है, क्योंकि कंपनी को बहुत लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है और लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए।
और कंपनी रिटर्न तभी कर पाएगी जब कंपनी को प्रॉफिट होगा, तो बहुत समय लग जाता है। और कंपनी को, बैंक को क्या पेड करना पड़ता है? इंटरेस्ट। अगर आप कहीं से पैसा लेते हो तो वहाँ पे आपको इंटरेस्ट पेड करना पड़ता है फ्रेंड्स। तो अगर इंटरेस्ट कंपनी को पेड करना है बैंक को और लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो इंटरेस्ट ही इतना ज़्यादा हो जाता है कि कई बार तो जो कंपनी लोन लेती है उससे ज़्यादा कंपनी को, बैंक को इंटरेस्ट ही देना पड़ जाता है फ्रेंड्स। तो ये इंटरेस्ट इतना ज़्यादा हो जाता है कि कभी कभी क्या है, कंपनी इंटरेस्ट पेड नहीं कर पाती है। तो इस वजह से कंपनी जो है बैंक के पास ना जाने के बाद से अच्छा ऑप्शन, उसको सबसे अच्छा ऑप्शन यहाँ पे ये है कि वो पब्लिक के पास जाए। पब्लिक के पास कैसे जा सकती है कंपनी फ्रेंड्स? तो वो मैं बता दूं आपको। देखिए, यहाँ पे कंपनी मान लीजिए 100 करोड़ की है। कोई कंपनी जो है, ये अभी छोटी कंपनी है, 100 करोड़ की है। अब इस कंपनी को अपने बिजनेस को बढ़ाना है, एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ। तो अगर इसको बिजनेस को बढ़ाना है तो बैंक के पास अब इसको 500 करोड़ और चाहिए। तो अगर ये बैंक के पास जाएगी और 100 करोड़ ही इसका कैपिटल है, 500 करोड़ अगर लोन ले लेता है और यहाँ से उसको 500 करोड़ पे इंटरेस्ट पेड करना पड़ता है, बाई चांस बिजनेस में प्रॉफिट या जल्दी नहीं हुआ कुछ, तो पता चला कुछ सालों तक ही इनका लोन चल रहा है और यहाँ पे जो है इंटरेस्ट कंपनी का 500 करोड़ से ज़्यादा है, तो इंटरेस्ट ही देना पड़ गया लोन। कई बार क्या होता है, ऐसे में कंपनियों को लॉसेज हो जाते हैं। तो कंपनी के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है कि वो पब्लिक के पास जाए। 100 करोड़ की जो एक कंपनी है, अब ये क्या करेगी कि अपने कंपनी के छोटे-छोटे पार्ट्स डिवाइड करके उनको जो है पब्लिक में ऑफर करेगी। मान लीजिए 100 करोड़ की कंपनी है तो 100-100 रुपए के इसने 100 करोड़ शेयर्स 100 करोड़ शेयर्स जो है 100 रुपए में पब्लिक को ऑफर कर दिया। इसको बोलते हैं आईपीओ। फर्स्ट टाइम जब कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना होता है तो वो आईपीओ के जरिए जो है अपने शेयर्स को जो है पब्लिक में ऑफर करती है। अब पब्लिक जो है, पब्लिक क्या करेगी, ये जो शेयर्स हैं 100 रुपए के भाव से जितने भी शेयर खरीदने होंगे वो खरीद लेगी। ठीक है। अब ये पब्लिक करोड़ों में जो 100 करोड़ का शेयर कंपनी ने जारी किया, वो पब्लिक खरीद लेगी। तो अब कंपनी के पास क्या आ जाएगा, 100 करोड़, 100 करोड़ का कैपिटल कंपनी को आ गया। ठीक है। 100 करोड़ की कंपनी थी, 100 करोड़ और कंपनी ने क्या है, पब्लिक से मांगे और पब्लिक ने 100 करोड़ के शेयर 100 रुपए के दाम पे जो है पब्लिक ने खरीद लिया। अब इससे अब पब्लिक को क्या फायदा होगा, अब इसके बदले कंपनी ने कहा कि जो 100 करोड़ के आप मैं शेयर्स दे रहा हूँ, जो जितना शेयर्स लेगा उतने परसेंट का कंपनी में उसको हम हिस्सेदारी दे रहे हैं। मतलब कि 100 रुपए का अगर आप शेयर ले लेते हो किसी कंपनी का, इस कंपनी का, तो 100 रुपए के आप इस कंपनी के हिस्सेदार हो। मतलब इतने परसेंट के, जितने शेयर्स लिए उतने परसेंट के आप कंपनी के भागीदार हो गए, हिस्सेदार हो गए। तो कंपनी को फ्यूचर में अगर प्रॉफिट होता है तो उतने परसेंट का आपको प्रॉफिट होगा, और अगर कंपनी को लॉस भी होता है तो उतने परसेंट का आपको, मतलब क्योंकि आप क्या है, उसके कंपनी के भागीदार हैं, इन्वेस्टर हैं। मतलब कंपनी अगर प्रॉफिट करेगी तो आपको उतने परसेंट का प्रॉफिट होगा, लॉस करेगी तो लॉस भी होगा फ्रेंड्स। तो ये सिंपल सा फंडा है कि आप, पब्लिक जो है कंपनी के शेयर्स लेती है और ये शेयर्स क्या हो जाते हैं, अब 100 रुपए के भाव पे ये कंपनी ने पब्लिक को दे दिए और अब ये जो है स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गए। 100 करोड़ के शेयर जो हैं इस कंपनी ए के इस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर दिए गए। अब क्या होगा, 100 करोड़ के जब शेयर्स यहाँ लिस्ट हो गए तो अब इनकी ट्रेडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गई। अब 100 रुपए का शेयर्स, मान लीजिए कंपनी कल को जो है अच्छा बिजनेस करती है, कंपनी में प्रॉफिट होता है, 1 साल 2 साल के बाद कंपनी को प्रॉफिट होता है, अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगा, तो अब ये 100 रुपए का शेयर जो है 1 साल के बाद अगर 500 रुपए का हो जाता है, 500 रुपए का हो जाता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 100 रुपए में आपने एक स्टॉक, एक शेयर खरीदा था और ये 500 हो गया, तो कितने का प्रॉफिट हो गया यहाँ पे आपको, 400 रुपए का। अब इसका दाम शेयर बाजार में 500 का हो गया, 500 हो गया तो यहाँ पे प्रॉफिट आपको 400 का हो गया। तो आप जो है, आप इसको यहाँ पे अगर उस टाइम बेचते हो 2 साल बाद, तो आप 500 पे बेचते हो तो आपके यहाँ पे 400 रुपए का शुद्ध मुनाफा हो जाता है। तो आप मान लीजिए कि कंपनी ए का स्टॉक आपने यहाँ पे 100 रुपए में खरीदा था, कितना शेयर, 1000 शेयर, 1000 शेयर खरीदा था 1 साल पहले, और अब इसकी कीमत 1 लाख में खरीदा था आपने, 1 लाख रुपए लगाए थे और कंपनी का यहाँ पे 100 रुपए से बढ़ के स्टॉक कितने पे चला गया,
1 साल के बाद प्रॉफिट हुआ तो 500 का हो गया। तो यहाँ पे आपको कितने का प्रॉफिट हो गया? तो यहाँ पे 1 लाख रुपए लगाए थे आपने और 100 शेयर का दाम 500 हो गया 100 से बढ़ के, तो यहाँ पे 1 लाख रुपए लगाए थे और 5 लाख का आपको प्रॉफिट हो गया। तो फ्रेंड्स 1 साल में ही आपको अगर कंपनी इस तरह से प्रॉफिट जनरेट करती है तो आपको 1 साल में ही 1 लाख रुपए लगाने पे 5 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो फिर कंपनी में पब्लिक को ये फायदा होता है कि अगर कंपनी अच्छी है, अच्छी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर दिए, अच्छी कंपनी के शेयर खरीद लिए, तो वहां पे आपको प्रॉफिट जो है मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब 5 गुना प्रॉफिट यहाँ पे 1 साल में ही आपको मिल गया, जो कि आपको किसी बैंक में, कहीं एफडी में, कहीं पे नहीं मिल सकता कि 1 साल में आपका पैसा जो है 5 गुना हो जाए। लेकिन स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे यहाँ पे 5 गुना 10 गुना पैसा हो जाता है फ्रेंड्स, अगर अच्छी कंपनी है, अच्छा जगह आपने पैसा स्टॉक में लगाया है तो ये फ्रेंड्स ये शेयर्स होता है। अब हम ये समझ गए कि शेयर क्या होता है, शेयर्स में कैसे प्रॉफिट होता है, ये आप अब समझ गए होंगे। और फ्रेंड्स इसका दूसरा फैक्टर भी है, मान लीजिए कि कंपनी को, अभी तो हम प्रॉफिट की बात कर रहे थे, लॉस कैसे होता है अगर गलत कंपनी में आपने इन्वेस्ट कर दिया, कंपनी को लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया, किन्हीं कारणों से लॉस हो गया, प्रॉफिट ना होने की बजाय, तो कैसे नुकसान होता है वो भी मैं बता देता हूँ। तो मान लीजिए कि आपने 100 रुपए का स्टॉक्स खरीदा था 1 साल पहले, 1000 शेयर्स खरीदे थे और यहाँ पे आपके 1 लाख रुपए इन्वेस्ट हो गए थे, ठीक है। और 100 रुपए का शेयर मान लीजिए कि इन फ्यूचर में 1 साल के बाद 50 रुपए का हो गया, 50 रुपए का हो गया फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 1 साल के बाद इस शेयर की कीमत कितनी हो जाएगी? आप इसका दाम अगर 100 से 500 हो रहा था तो आपको प्रॉफिट हो रहा था यहाँ पे 5 लाख का, ठीक है। 5 लाख का प्रॉफिट हो रहा था अगर आपका शेयर का दाम 500 हो गया अगर 100 से, और 100 से अगर 50 हो गया तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको लॉस हो जाएगा। लॉस क्यों होगा? क्योंकि कम, या आपने जो स्टॉक खरीदे थे 100 रुपए के भाव में, उसके दाम जो है 50 रुपए हो गए 1 साल के बाद। तो यहाँ पे आपका कैपिटल कितना बचा? 50,000 बचा, क्योंकि आपने 1 लाख रुपए लगाए थे। तो देखिए अगर अच्छी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टेड हैं, जैसे कि अच्छी कंपनियां होती हैं निफ्टी 50 की, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अच्छी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पे आपकी कैपिटल कई गुना हो सकती है, और अगर आप गलत कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी वहाँ पे पैसे बहुत तेज़ी से घट भी सकते हैं फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं 1 लाख का कैपिटल अगर 100 का शेयर 50 हो जाता है तो 50,000 हो जाता है, और अगर अच्छी कंपनी है 100 रुपये लगाते हैं, अगर 500 हो जाता है तो वो 5 लाख हो जाता है, मतलब 5 गुना हो जाता है। तो ये शेयर बाजार का पूरा सिस्टम इस तरह से काम करता है फ्रेंड्स। अगर अच्छी कंपनी है, प्रॉफिट देगी तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगी। तो कभी भी आपको क्या करना है कि आपको अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो किसी एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। मान लीजिए कि आपकी 1 लाख कैपिटल है, तो इस 1 लाख कैपिटल को आप 5 कंपनियों में या 10 कंपनियों में पहले टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस तो यहाँ काम नहीं करती है लॉन्ग टर्म में, यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस काम करती है, मतलब फंडामेंटल कंपनी के देखने चाहिए आपको किस तरह का है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे होती है, वो भी करके दिखाऊंगा। तो फंडामेंटल एनालिसिस करनी होती है, फंडामेंटल देखने होते हैं, उसके बाद ही कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो अपना 1 लाख जो कैपिटल आप एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, उसको एक कंपनी में ना ही करके कम से कम 5 या 10 कंपनियों में करिए, मतलब अपने कैपिटल को जो है अलग अलग कंपनियों में डिस्ट्रीब्यूट करके रखिए। इससे क्या होगा, क्योंकि वॉरेन बफेट ने भी कहा है कि सारे अंडे एक टोकरी में मत डालो, सारे अंडे एक टोकरी पे मत डालो, अलग अलग टोकरियों में डालो, मतलब कि अलग अलग कंपनियों में डालो। सपोज दैट मान लीजिए कि कंपनी में कुछ बुरा हो गया, किसी एक कंपनी में, इस कंपनी में कुछ मैनेजमेंट खराब हो गया, कोई कारण से कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो ये कंपनी मान लीजिए कि आपकी लॉस में चली गई, तो एक कंपनी में लॉस होगा, बाकी ये दो कंपनियां जो हैं ये अच्छी चल गई, तो इसका अगर लॉस भी होगा तो ये कंपनी कवर कर देगी, पूरा कर देगी, ये दो कंपनियां पूरा कर देगी। तो यहाँ पे अगर लॉस भी हो जाता है, सपोज दैट किसी एक कंपनी में आपका डिसीजन, ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे अच्छी अच्छी कंपनियां जो हैं आपको कभी कभी लॉस दे देती हैं, तो यहाँ पे आपका डिसीजन अगर मान लीजिए गलत हो जाता है किन्हीं कारणों से, तो आपको यहाँ पे
आपकी जो 2 कंपनियों अलग अलग जगह पैसा अगर आपने लगाया तो आपका यहाँ पे कैपिटल जो है पूरी तरह से नहीं जाएगा, और एक कंपनी में लगाएंगे तो सारा पैसा एक ही बार में चला जाएगा। तो इसीलिए आपको अपने पैसे को अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हमने समझ लिया कि हमको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, लॉस से कैसे बचना है। तो ये इन्वेस्टमेंट की बात हो गई। अब चलिए अगला मैं आपको बता दूं, निफ्टी 50 होता है। आपको अगर सेफ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो निफ्टी 50 होता है, बैंक निफ्टी होता है। तो निफ्टी 50 में क्या होता है फ्रेंड्स, निफ्टी 50 में यहाँ पे बड़ी बड़ी जो अच्छी कंपनियां हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, फंडामेंटल जिनके स्ट्रांग है, निफ्टी 50 में जो है वो स्टॉक लिस्टेड होते हैं। 50 कंपनियों का ये इंडेक्स होता है। इस इंडेक्स में आपका जो है 50 कंपनियां जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत अच्छा है, फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है। मतलब ये हमारा स्टॉक मार्केट को डिफाइन करता है, डायरेक्शन को। अगर निफ्टी 50 के स्टॉक्स बढ़ रहे होंगे तो हमारा इंडेक्स जो है बढ़ेगा, और निफ्टी 50 के अगर स्टॉक्स गिरने लगते हैं तो हमारा इंडेक्स जो है, हमारा शेयर बाजार जो है गिरता है। तो ये निफ्टी 50 की टॉप लेवल की कंपनियां हैं, 50 कंपनियां जो ये मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड करती हैं, और ये बहुत ही अच्छी कंपनियां होती हैं। अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन कंपनियों में आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिस्क कम होती है क्योंकि बहुत अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जल्दी ये कंपनियों लॉस में नहीं जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात करें। बैंक निफ्टी में क्या होता है, ये भी एक इंडेक्स बनाया गया है बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड। इसमें जो है 25 शेयर्स बड़े बड़े बैंक लिस्टेड होते हैं इस इंडेक्स में, और ये हमारा बैंकिंग सेक्टर को दर्शाते हैं, शेयर बाजार को, कि बैंकिंग सेक्टर का परफॉर्मेंस, बैंकिंग सेक्टर ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। अगर हमारा ये बैंक निफ्टी इंडेक्स शो कर रहा है नीचे, तो हमारा शेयर बाजार इस बैंकिंग सेक्टर का नीचे गिरेगा, और ये बैंक निफ्टी के शेयर्स अगर ऊपर हैं तो ये डायरेक्शन हमारा स्टॉक मार्केट में बैंकिंग सेक्टर का शेयर बाजार में ऊपर की ओर दर्शाते हैं। तो ये एक इंडेक्स है जहाँ पे अच्छी अच्छी कंपनीज के अच्छे अच्छे बैंक्स, बड़े बड़े बैंक्स जो हैं लिस्टेड हैं, पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर के बैंक। तो आप यहाँ भी सेफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और यहाँ पे भी पैसा आप अपना लगा सकते हैं अगर आपको सेफ इन्वेस्टमेंट करना है तो बाकी आगे भी मैं बताऊंगा। तो थोड़ा सा इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन इनका बहुत अच्छा होता है, फंडामेंटल स्ट्रांग होता है, लेकिन इनके प्राइजेस भी ज़्यादा होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इनके शेयर्स के प्राइस भी ज़्यादा होंगे क्योंकि ये इस्टेब्लिश कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां, तो इनके प्राइस भी थोड़े बड़े होते हैं। तो ये हमने जाना कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी क्या होता है, और आगे मैं प्रैक्टिकली एक एक चीज़ आपको बताऊंगा, अलग अलग कंपनियों के फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस करके भी दिखाऊंगा। और सबसे पहले यहाँ पे डीमेट अकाउंट की बात कर लूँ कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहला काम होगा कि डीमेट अकाउंट खुलवाना होगा। डीमेट अकाउंट के साथ साथ एक ट्रेडिंग अकाउंट भी खुलता है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट जब तक नहीं होगा, यहाँ डीमेट में तो आप अपने शेयर्स रखते हो, लेकिन आपको शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने के लिए, वहाँ से खरीदने बेचने के लिए यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट भी ज़रूरी है। तो आप जब भी डीमेट अकाउंट खुलाएंगे तो आपके एक ट्रेडिंग अकाउंट भी खुलेगा। तो मेरा जो ट्रेडिंग अकाउंट है अभी ज़ीरोधा में है, ज़ीरोधा में ही मैं ट्रेडिंग करता हूँ, जो कि एक फ्री ब्रोकर है फ्रेंड्स। और यहाँ पे सीएनसी में डिलीवरी में कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, लेकिन इंट्राडे में यहाँ पे चार्जेस लगते हैं, जो कि नॉमिनल चार्जेस लगते हैं। बाकी स्टॉक ब्रोकरेज फर्म में भी इसी तरह के चार्जेस ज़्यादा ही लगते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, बहुत सारे हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप नए हो तो, क्योंकि यहाँ पे सीएनसी में बिल्कुल भी चार्जेस ब्रोकरेज नहीं लगते हैं। तो आप इसमें खुलवा सकते हैं अगर आप नए हैं स्टॉक मार्केट में तो। अब मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ट्रेडिंग अकाउंट कैसे खुलवाना है, और अगली वीडियो में बताऊंगा भी कि कैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट में सिंपल सा तरीका, ऑनलाइन खुल जाता है सब कुछ, सारा कुछ ऑनलाइन हो जाता है। 10 से 15 मिनट में आप आराम से अपना ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा लेते हो। कोई भी प्रॉब्लम आएगी कोई भी, तो आप मुझसे टेलीफोनिक हेल्प ले सकते हो, या फिर आप मेल के मैसेज कर सकते हो मेरे इस वीडियो पे, मैं आपको रिप्लाई दूंगा।
और फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करते हैं मेरे इस चैनल एजुटेक आइडिया पे, तो मैं आपको पर्सनल असिस्टेंट भी दे सकता हूँ। यहाँ से आप टेलीफोनिक भी आपको मैं स्टॉक मार्केट में कैसे ट्रेडिंग करनी है आपको मैं बता दूंगा टेलीफोनिकली, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। लाइव ट्रेडिंग करके भी आगे आने वाली वीडियोस में एग्जांपल दूंगा। तो अभी आज की इस वीडियो में तो हमने जाना कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, क्या इसके एलिमेंट्स होते हैं। अगली वीडियोस में मैं ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट कैसे खुलवाना है वो सारा डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद आईपीओस क्या होते हैं, और प्रैक्टिकली मैं अपने डीमैट अकाउंट में ट्रेडिंग करके आपको शेयर्स को, स्टॉक्स को और इंडेक्स को बाय कैसे करना, सेल कैसे करना, ऊपर सारा कुछ बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।